माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड के संदर्भ में टीम 11 की बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग पर आज पुनः विशेष जोर दिया। उन्होंने आदेश दिया है कि अब लगभग जहां प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारी पर कैपिटा टेस्टिंग को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम 1.5 लाख तक टेस्टिंग ले जाएं और उसके प्रथम चरण में एंटीजन टेस्ट से कम 85,000 और आरटीपीसीआर टेस्ट से कम 45,000 यानी 1,30,000 के आसपास तक न्यूनतम हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये निर्देश आज उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को और मेडिकल एजुकेशन को और ज़िले के जहाँ भी जिलाधिकारी और उनकी टीम है उनको टेस्ट कराने के लिए दिया गया। जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए एक कारगर रणनीति बनाकर इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का भी निर्देश आज उन्होंने टीम 11 के सभी अधिकारियों को दिया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फर्क पड़ा है, कुछ इम्प्रूवमेंट कई जनपदों में आया है, जहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से और सीएम हेल्पलाइन से जो पेशेंट्स हैं उनको फ़ोन गया है, उससे जो है बेहतर एक फीडबैक भी लोगों को मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वेलेंस को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वेलेंस का मतलब ये हुआ कि फील्ड में जो है घर घर जो डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है वहाँ टेस्टिंग जरूर की जाए, जिससे जहाँ भी कहीं भी अगर कोई सिम्टोमेटिक आदमी मिल जाता है, पेशेंट मिल जाता है, तो उसकी तुरंत जो है मेडिकल उपचार शुरू हो, जिससे कि मृत्यु दर कम हो और बेहतर सर्वेलेंस से जो है लोगों को जल्दी इलाज मिल सके। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। चिकित्सालयों को बेड्स भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो वेंटिलेटर्स हैं और HNFC मशीन्स हैं जो है ऑक्सीजन फ्लो मेंटेन कराती हैं, बाकी जो दवाएं हैं इनके लिए विशेष रूप से क्रय करने के लिए निर्देश आज दिया गया। तकनीकी स्टाफ को बढ़ाने का निर्देश दिया, नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने का निर्देश दिया और मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से मुक्त रखने का भी निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन जो OPD सेवा है ई-संजीवनी, ये काफ़ी उपयोगी और कारगर सिद्ध हो रही है और कई लोग जो है ऑनलाइन डॉक्टर से जो है सलाह ले रहे हैं। ई-संजीवनी सेवा का और प्रचार प्रसार हो और हम अपील करना चाहेंगे कि जो ई-संजीवनी ऐप है और जो ई-संजीवनी का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंतर्गत अगर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन जो है ई-संजीवनी में जाकर डॉक्टर्स को जो है आप संपर्क कर सकेंगे। खाद के बारे में आपको पता है कि लगभग 50 FIR अब तक जो है खाद के अंतर्गत जो फर्टिलाइज़र है उसके अंतर्गत कर ली गई हैं। कहीं भी जो है कोई शिकायत भी आती है या कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता की बात आती है तो FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और अब भारी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। गोवंश के नस्ल के सुधार के अभियान के अंतर्गत जो है दुग्ध पालन और पशुपालन विभाग पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो पूरा सिस्टम है गोवंश इम्प्रूवमेंट का, उस पर विशेष कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी कार्य हो रहा है। कई क्षेत्रों में जो है पानी का जो लेवल है घटना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरा है, कुछ ग्राम मैरूंड हैं, उनमें विशेष रूप से जो है ध्यान देने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया है। अब तक 2,02,000 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज करते हुए 3,91,000 लोगों को नामजद किया गया है। 69,464 वाहन सीज किए गए हैं। 68 करोड़ 36 लाख शमन शुल्क जमा किया गया है। 4,32,000 से अधिक वाहनों का परमिट आवश्यक वस्तुओं के लिए किया गया है। 881 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। फेक न्यूज़ के 2,342 मामले सामने आए हैं और कंटेनमेंट जोन जो है कुल 14,997 की संख्या है, जिसमें 1,186 जो है थाने हैं और 14 लाख मकान हैं। 81 लाख लोग इनमें निवासित हैं और 36,824 केसेस इन कंटेनमेंट जोन्स में हैं, जिनके माध्यम से जो है जिनके कारण से उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन पूरे कंटेनमेंट जोन पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन उतने एरिया में हो जहां पर
जो है किसी रोगी को हमने पाया है और जिनका इलाज चल रहा है, चाहे होम आइसोलेशन में हो, चाहे वो अस्पताल में दाखिल किया गया हो। आज मुख्यमंत्री जी ने राज्य भंडारण निगम की 37 मंडियों में निर्मित 5-5 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के नए भंडार गृहों का भी ई शिलान्यास जो है किया है। भंडारण क्षमता बढ़ाने से उनका ये मानना है कि इससे किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो अन्नदाता किसान हैं उनकी हित में नई नई योजनाएं राज्य सरकार ला रही है। प्रधानमंत्री जी के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के लिए जो है उसकी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार जरूर उसको आगे बढ़ाएगी और किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए पूरी कार्रवाई करेगी। किसानों को उनकी लागत का जो है 1.5 गुना मिलने के लिए भी जो है उन्होंने परंपरागत खेती से विमुख होकर पुनः नए जो चीज़ें हैं, नई संभावनाएं हैं, उस पर विशेष बल देने का जो है उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों में जो भी कार्य आवश्यक होगा राज्य सरकार करेगी और किसानों के हितों के लिए देश दुनिया में जो अध्ययन करने की आवश्यकता है, हमारे अन्नदाताओं को बढ़ाने के लिए जो हमारे देश की ऋण है, उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।